हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के सुपर 30 क्लासेस में। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे है। आप इसका क्या कहते हैं टेस्ट भी दे सकते हैं। लास्ट में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि कितना सही होगा। टोटल क्वेश्चन 70 प्लस क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर रहा है क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में ए नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी। वी बटे यू राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधी प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता मात्रक है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांच के द्वारा, सी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा का। राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस को। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में। बढ़ते है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दर्पण सूत्र है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1/v + 1/u = 1/f। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यू का मान होता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, sin i/sin r, sin i/sin r। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी होगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, बी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग होता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक, सी हो जाएगा ऋणात्मक। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में कहता किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। राइट आंसर हो जाएगा डी, 19 की ओर। 20 में क्वेश्चन कहता निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
निर्वात में प्रकाश की चाल होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो केस का राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विलयन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी 70 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर +100 सेंटीमीटर +100 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी बैगनी, राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अपेक्षा है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी कम, 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी कम होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस की कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तल लेंस, राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा भी अवतल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस पर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा भी आधी होती है, आधी होती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है, 34 का राइट आंसर हो जाएगा मीटर इनवर्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी समतल दर्पण, सी समतल दर्पण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए 2 होता है, ए हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 को। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा भी अवतल, राइट आंसर हो जाएगा अवतल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 को। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 2, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। बढ़ते क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, सी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन अगले। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 41 का राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे क्वालिटी से पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, F बराबर R/2, F बराबर R/2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दुगुनी पर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर आधा होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस। 47 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, डी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 के। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक डायप्टर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन कोण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मिट्टी नहीं प्रयोग किया जाता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा भी, अवतल दर्पण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस होता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 30 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस की ओर से, एफ की ओर से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r है तो राइट हो जाएगा F बराबर R/2, F बराबर R/2। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 डायप्टर, पॉजिटिव डोज। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समतल दर्पण। क्या हो जाएगा, सी, समतल दर्पण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिज्म से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। प्रिज्म दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 में कहता क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समबाहु होगा। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ये, दोनों अवतल होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा
2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1 +1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो राइट हो जाएगा इसमें हवा, ए नंबर, या तो पारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पारा। किसको लेंस बनाने में पारा का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग किया जाता है, हवा, पानी, तो हवा ही होना चाहिए। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर डालिएगा, कमेंट में आप लोग इसका आंसर डालिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है 69 का राइट आंसर हो जाएगा डी कांच में, 69 का राइट आंसर हो डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर पानी, अपवर्तनांक का पानी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए 16 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा ए 16 सेंटीमीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कौन मान होगा, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 25 सेंटीमीटर। पर बच्चों आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग से सही हुआ आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,